वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस क्लास में। आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर मोहम्मद मुबशिर। आप सभी लोग का अनअकैडमी के इस चैनल पर IITM एंड गेट PCM यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग को इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास IIT जैम जेस CUT TFR जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, MSc एंट्रेंसेस के लिए जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, IIT जैम हो, चाहे हमारा CUET हो, चाहे हमारा जेस्ट हो, TFR हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक यूज़फुल, आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोगों का अनअकैडमी पे हर महीने होता है। तो इस महीने मार्च में 24 ऑफ द मार्च को होना है, सुबह 11 बजे आप लोग दे सकते हैं। अगर आप टॉप 5 रैंक में लाते हो, 1 से लेकर 5 रैंक तक, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। 6 से 10 तक तो आपको 75% तक स्कॉलरशिप, इस तरह से आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। प्लस के सब्सक्रिप्शन में आपको सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो 100% मिल गया तो यानी कि आपको पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिल सकता है। वैसे तो अगर स्कॉलरशिप को हटा दें तो टेस्ट तो देना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए हो सकता एक मतलब मंथली टेस्ट भी देने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमारी फ्री क्लासेस चलती रहती हैं IIT जैम के लिए, गेट के लिए। गेट PCM की कैटेगरी में, दो कैटेगरीज में मैं पढ़ाता हूँ। IIT जैम में मैं IIT जैम CUT जेस्ट की तैयारी कराता हूँ। गेट PCM में मैं नेट गेट की प्रिपरेशन बच्चों को कराता हूँ। तो आप मेरी फ्री क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ का रिज़ल्ट था शानदार तरीके का IIT जैम का, और ये हमारे लास्ट ईयर का रिज़ल्ट रहा है शानदार तरीके, फिर इसमें टॉप रैंक्स आई हैं। ठीक है, अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हो अच्छे से एकदम डिटेल में, तो यकीन बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है मार्च 23 से, बैच नंबर 6, जिसको मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं शानू सर, अमित सर और शानू सर और माई सेल्फ मोहम्मद मुबशिर। हम सभी लोग मिलकर पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी चल रहा है ऑफर, 50% का ऑफ चल रहा है। 9 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 12 मंथ्स का ले सकते हो, 24 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर दिख ना रहा हो तो मैं छुप जाऊं, तो ये आपका ऑफर प्राइस रहेगा और ये डिस्काउंट के बाद आपका ये प्राइस होने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लाइफ टाइम कोड लगाने पर आपको ऑफर जो है मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट ले ले, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है। इसके साथ साथ जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने उड़ान बैचेस चलाए हैं। तो आप लोग उड़ान बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। 40% तक का डिस्काउंट गेट PCM की कैटेगरी में भी चल रहा है, वहाँ पर भी आप ले सकते हो। 12 मंथ्स में 1 मंथ फ्री, 18 मंथ्स में 2 मंथ फ्री, 24 मंथ में 6 मंथ्स फ्री। ये हमारे प्राइजेस हो जाएंगे, ये आपकी सेविंग हो जाएगी। लाइफ टाइम कोड लगा के आप ले सकते हैं। 16 मार्च तक इसमें ये ऑफर हमारा चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोगों को डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस को। तो देखिए न्यूक्लियस तो हम लोग जानते ही हैं कि भाई हमारा एक बोहर्स का एटॉमिक मॉडल तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। एटम होता है, तो बेसिकली एटम के सेंटर पे जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है, जिसमें हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो वही उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है न्यूक्लियस की, हम लोगों को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो न्यूक्लियर साइज के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो न्यूक्लियर साइज हमारा क्या होता है? जब भी साइज आएगा तो साइज को वॉल्यूम से नहीं, रेडियस से लेते हैं। कभी भी आपको लिखा हो न्यूक्लियर साइज तो आप रेडियस समझोगे। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप। सॉरी, R=R0 A⁴ ये हमारा एक बेसिक सा एकदम फॉर्मूला होता है न्यूक्लियर साइज का। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाता है, यानी कि ए हमारा क्या है, ए तो हमारा मास नंबर है, तो जैसे जैसे चीज़ों का मास नंबर हमारा बढ़ता जाता है तो हमारी रेडियस भी इंक्रीज होती जाती है। यानी कि अगर हाइड्रोजन के लिए बात करा जाए, तो अगर हाइड्रोजन के लिए एकदम बेसिक बात करी जाए तो हमारा हाइड्रोजन के लिए R0 1⁴ तो ये बेसिकली हमारा R0 के इक्वल आ जाएगा। तो जो एकदम बेसिक सबसे छोटी रेडियस होती है वो हमारी होती है R0। तो R0 की जो वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हमारी होती है 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर, या हम लोग इसको 1.2 फर्मी भी बोल सकते हैं। ये हमारी रेडियस होती है एकदम मिनिमम R0। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर R0 जो है हमारा 1.2 इंटू फर्मी है, तो मैंने कहा एल्युमिनियम के लिए रेडियस ऑफ एल्युमिनियम आप बताइए क्या होगी। तो रेडियस ऑफ एल्युमिनियम निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R0, और एल्युमिनियम का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है 27⁻⁴। तो R0 इंटू, और ये इससे आ जाएगा 3 R0 हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 3.6 फर्मी एल्युमिनियम की रेडियस हो जाएगी। इस तरह से हम लोग किसी भी
चीज़ों की रेडियस अगर हमको निकालनी हो हम लोग निकाल लेंगे आराम से, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है। चलिए कोई क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको ट्राई करें। ये IIM का ही ओल्ड क्वेश्चन है, यानी कि PYQ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि हमारा मास नंबर दे रखा है 216 और 64 उनका रेशियो पूछ रहा है। तो R1/R2 हमारा क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3 होता है, R0 तो कांस्टेंट है, वो तो कट जाएगा, तो हमारा A1/A2 की पावर 1/3, तो हमारा कितना हो जाएगा 216/64, यानी 216/64, तो की पावर 1/3। 216 6 का क्यूब होता है, तो उससे 6 निकल कर आ जाएगा। 64 4 का क्यूब होता है, 4 निकल कर आ जाएगा। 6/4 से आ जाएगा 1.5, तो करेक्ट आंसर वुड भी हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला 1.5 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, कुछ चीज़ों को और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करना है न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। तो न्यूक्लियर डेंसिटी हमारी क्या होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी तो हमारा मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो न्यूक्लियर डेंसिटी है तो पूरा मास का न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस हम लोग निकाल लें अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, एकदम सिंपल है भाई, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो मास निकालेंगे, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने बराबर मान रखा है, ठीक है। A/1, A हमारा मास नंबर है। मान लो जैसे हम लोगों ने कहा क्लोरीन, ठीक है, सपोज करो हम लोगों ने कह दिया क्लोरीन। अब क्लोरीन में क्लोरीन कह दिया, या हम लोगों ने एल्युमिनियम कह दिया, जैसे क्लोरीन ना लो उसमें पॉइंट में होता है, तो आइसोटोप का कॉन्सेप्ट हो, जैसे हम लोग एल्युमिनियम कह दिया। एल्युमिनियम का होता है 1327, यानी कि 13 प्रोटॉन होते हैं और हमारे 14 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास हमारा लगभग बराबर होता है। एक जो प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो मास हमारा अप्रोक्सीमेटली होता है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब अगर हमारा मास नंबर एल्युमिनियम का 27 है तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम लोग का ये निकल कर आ जाएगा 27 एटॉमिक मास यूनिट से, यानी कि 1 AMU से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली हम लोगों को, ठीक है। और नीचे जो हमारा रेडियस वॉल्यूम हो जाएगा एल्युमिनियम का या किसी भी चीज़ का, मतलब यहाँ तो एल्युमिनियम का एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ, किसी भी चीज़ का, तो हो जाएगा 14/3 पाई R³ R³ का भी हम लोग एक चीज़ देख कर आ रहे हैं, क्या देख कर आ रहे हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम अपॉन 4/3 पाई। आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R0 A की पावर 1/3 की पावर 3, ठीक है। इसको हम लोग जरा नेक्स्ट पेज में लिखें। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, यहाँ पर A इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 तो होगा, और इसके साथ साथ 4/3 पाई भी होगा, 4/3 पाई भी होगा, R0³ भी होगा, और A की पावर 1/3 की पावर 3, तो हमारा A बचेगा। तो यहाँ से A तो हमको कटता हुआ दिख रहा है, A तो ये हमारा कट जाएगा, तो रो तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन किलोग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा है 4 पाई/3, R0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 की पावर 3, और ये हमारा मीटर क्यूब निकल कर आ जाएगा। तो डेंसिटी जरा हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वैसे आप भी याद रख सकते हो या इसको कैलकुलेट भी कर लेना आप लोग, जो निकल कर आएगा वो आपका अप्रोक्सीमेटली 2.307 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब निकल कर आती है, आएगा। यानी कि 1 मीटर क्यूब में आप समझ रहे हो, जो हमारे छतों में जो टंकी नहीं रखी रहती, पानी वाली टंकी या कोई भी एक टंकी आप मान सकते हो, 1 मीटर तो आप समझते हो ना, 1 मीटर लगभग समथिंग हाथ से ऐसे पूरा इतना 1 मीटर हो गया, तो 1 मीटर हाथ से ऐसे स्क्वायर लिया और उसकी ऊंचाई का एक बॉक्स बना लिया, तो 1 मीटर क्यूब तो आप समझते हो। 1 मीटर क्यूब में आप समझ अंदाजा लगाइए, 1 मीटर क्यूब में 10⁻17, यानी कि 1 मीटर क्यूब में अगर पानी भरे तो 1000 लीटर भरता है, यानी कि 1000 किलो 10⁻3 किलोग्राम हमारा जो है पानी भरेगा, 10⁻3, यानी कि 1000 किलो हमारा पानी भर पाएगा उतने स्पेस में, ठीक है। वहीं आप इमेजिन करो न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस हमारी कितनी डेंसिटी होगी, न्यूक्लियस क्योंकि 10⁻17 पानी की होती है 10⁻3, ठीक है। और न्यूक्लियस की हमारी क्या निकल कर आ रही है 10⁻17, यानी कि 10⁻14 टाइम डेंसर होती है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी न्यूक्लियस की होती है। इंपॉर्टेंट बात मालूम है यहाँ पर क्या पता चली, ये हम लोगों को पता चली कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, क्योंकि ए तो हमारा कट गया, चाहे जो भी हो सब के लिए, चाहे जो हमारा एलिमेंट हो, चाहे एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, क्लोरीन हो, नियॉन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, सब के लिए क्या होगा, जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी वो हमारी क्या होगी,
न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, यानी कि न्यूक्लियर डेंसिटी हमारी मास नंबर पर हमारी डिपेंड नहीं करती है। कोई दिक्कत की बात है आप सभी लोगों का? कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हमारा निकल कर आ गया। चलो अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज और न्यूक्लियस को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक प्रॉपर्टी तो हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, इसको एक काम करो, इसको हम लोग कट करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में जरा प्रॉपर्टीज जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इट इज अ शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये आप नोट कर लिए, शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज इन जनरल, जनरली अगर हम लोग बात करेंगे ये हमारा नॉन सेंट्रल होता है, इट इज इन जनरल नॉन सेंट्रल फोर्स, यानी कि मैं सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ दे हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन, न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्सेस की जो एक प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है सैचुरेशन की प्रॉपर्टी का कि ईच न्यूक्लियन, जितने भी हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ईच न्यूक्लियन इंटरेक्ट्स विद इट, इंटरेक्ट्स विद इट्स नियरेस्ट नेबर, यानी कि अपने पास वाले जो हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनसे ही रिएक्ट करते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। एंड नॉट विद ऑल द, एंड नॉट विद ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमारे जितने भी होते हैं उनसे रिएक्ट नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बेसिकली जो पास में होते हैं, जो नेबर होते हैं उन्हीं से ही इंटरेक्ट करते हैं, सबसे नहीं करते। ये प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन कहलाती है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ये हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज हो गए। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमारा ये होता है जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट, दे हमारा चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी कि वो इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं, जैसे अंदर अगर न्यूक्लियस के अंदर देखा जाए तो एक पॉजिटिव है, यानी कि एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन से या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का आपस में, तो इन सब में क्या लगेगा, सेम न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, तो यानी कि वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उनका चार्ज क्या है, चार्ज है या नहीं है, तो सेम न्यूक्लियर फोर्स उन सब पर लगता है, ठीक है। और इनकी एक खास बात क्या होती है कि ये हमारे स्पिन डिपेंडेंट फोर्सेस होते हैं, दे आर स्पिन डिपेंडेंट फोर्सेस, स्पिन डिपेंडेंट फोर्सेस, ठीक है। और ये जो है एक्सचेंज फोर्सेस होते हैं, दे आर एक्सचेंज फोर्सेस, दे आर एक्सचेंज फोर्सेस आर proposed by, they are exchange forces proposed by यूकावा। तो यूकावा ने जो मीजॉन थ्योरी दी थी कि वो हमारे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन रहा है मीजॉन के मदद से, मीजॉन हमारा, ठीक है, उसकी मदद से हम लोग का प्रोटॉन से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन हो रहा है, वो कन्वर्जन हो रहा है, इसी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस होता है स्टेबल होता है। तो यूकावा की मीजॉन थ्योरी उसको फिर कभी बताएंगे, ठीक है। अभी जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर बताई, ठीक है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको सॉल्व करें। ये MSQ है, आपको मल्टी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि वन और मोर देन ऑप्शन में भी करेक्ट वाला है। ये IIT जैम 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैम 2019 में। तो आप लोग इसको ज़रा सॉल्व कर सकते हैं और ज़रा बताएं कि आंसर क्या निकल के आ रहा है, फटाक से जल्दी से करिए। तो अभी हम लोग चेक करके आए कि सेंट्रल डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अ कांस्टेंट, तो देखो वॉल्यूम एनर्जी के बारे में अभी नहीं पढ़ाया गया है, तो वॉल्यूम एनर्जी फिर भी आप ये मान सकते हो कि समथिंग, कि हमारा वो वॉल्यूम एनर्जी अगर जो हमारी डिपेंड करेगी, ठीक है, और वो हमारा 4/3 पाई r³ होगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से ए का मल्टीप्लाई होगा, तो ए हमारा कट जाएगा। तो वॉल्यूम एनर्जी में तो हमारा क्या हमारा वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे वॉल्यूम एनर्जी जैसे मान लो हमारा कहीं ना कहीं वॉल्यूम से रिलेटेड हो गया, ऐसे समझो, प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई r³, डन है।
और वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन EV अपॉन ए, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए। ठीक है, तो 4/3 पाई आर का आर क्या हो जाएगा आर नॉट ए की पावर 1/3 की पावर 3 अपॉन ए, तो ये हमारा कट जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, ए कट जा रहा है, यानी कि ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो हमारी कांस्टेंट निकल कर आती है। अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स है लॉन्ग रेंज, नहीं अट्रैक्टिव उससे कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट रेंज होता है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस हमारे चार्ज डिपेंडेंट होते हैं, नहीं चार्ज पर डिपेंड नहीं करते न्यूक्लियर फोर्सेस हमारे, सिर्फ और सिर्फ उस चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर हमारे कैसे भी हो वो डिपेंड नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज आपको प्रॉपर्टीज ये सारी चीज़ें बताई गई हैं ये आप लोग को समझ में आया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, जो हम लोग ये हमारा गेट का बैच स्टार्ट हुआ है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख लें आप लोग स्क्रीन पे। ठीक है, इसके साथ साथ IIT जैम के लिए भी हम लोगों ने बैचेज स्टार्ट करा है, यकीन बैचेस 23 ऑफ द मार्च से। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना के इच्छुक हैं और एकदम डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना चाहते हैं तो यकीन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है बैच नंबर 6। ठीक है, सभी टीचर मिलकर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं 23 मार्च से। ठीक है, ये बैच नंबर 6 है। 5 बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं, वो ऑलरेडी चल रहे हैं, वो इसके साथ साथ 6th बैच भी हम लोगों ने लॉन्च करा है। कोई भी आप बैच ज्वाइन करोगे आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस उस बैच के अंदर हो जाएगा। हर इंडिविजुअल टीचर्स भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, बैचेस के अंदर भी सिलेबस कंप्लीट होगा और सब्सक्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी बैचेज आएंगे, प्रैक्टिस बैचेज आएंगे, रिवीजन बैचेज आएंगे, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो आप जितने महीनों का सब्सक्रिप्शन लेते हो। सपोज करिए आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है 12 मंथ्स का, तो 12 मंथ्स तक अब जितने भी बैचेज आएंगे या ओल्ड बैचेज होंगे सब के सब आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन मॉडल जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम में सब्सक्रिप्शन होता है वैसा ही अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल पर यहाँ पर कोर्सेज आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक है, तो MM Lifetime कोड लगा के आप फटाफट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बताया गया, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हमारे IIT के CUT के लिए जेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि उनको मैं इसी तरीके से कवर करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप चाहते हो, और अपने कमेंट करके आप टॉपिक्स भी लिख सकते हैं जैम जेस्ट CUT जैसे एग्जाम्स के लिए, तो मैं जल्द से जल्द उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आपको जो पढ़ना हो वो आप कर सकते हैं फ्री क्लासेस के माध्यम से, हम लोग हमारी चलती रहती है फ्री क्लासेस, उसके माध्यम से हम लोग हेल्प करते रहते हैं, तो MM सर हमेशा आपकी हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, तो एंड करते हैं, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।